हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द विच मूवी की एक्सप्लेनेशन। यह मूवी लॉन्च हुई थी 2020 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। तो चलिए बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं अपनी मूवी की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक छोटे बच्चे से। अब दोस्तों इस बच्चे के माँ बाप की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी ग्रैनी के पास रहता है। इस बच्चे का नाम होता है सैम। सैम अपने मम्मी पापा को काफ़ी मिस करता था, जिसकी वजह से वह काफ़ी उदास भी रहता था। सैम की ग्रैनी काफ़ी हंसमुख और केयरिंग थी और वह सैम को काफ़ी प्यार भी करती थी। वह उसे उदास नहीं देख सकती थी, जिसके बाद वह सैम से कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक पेट लेकर आऊँगी, तुम उसके साथ खेलना और उसके साथ अपने दिल की सारी बातें शेयर करना। तो दोस्तों अगले दिन वह उसके लिए एक पेट लेकर आती है जो कि एक चूहा होता है, जिसके बाद सैम वापस से खुश रहने लगता है। वह अपनी ग्रैनी से कहता है कि दादी, इन चूहों की लाइफ कितनी मज़ेदार है, यह हमेशा उछल कूद करते रहते हैं और अपने पिंजरे में ही खेलते रहते हैं। एक दिन सैम जब चूहे के साथ खेल रहा होता है तो उसे एक विच घूरती है, जिसके बाद सैम की दादी की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस से नॉर्मल हो जाती है। फिर वह सैम से कहती है कि चलो बेटा थोड़ा बाहर टहल आएं। अगले दिन दोनों ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं। जब सैम अपनी दादी से अलग हो जाता है तो उसके पास वही विच आती है जो कि रात को उसे घूर रही थी। अब दोस्तों यह विच उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है और एक चॉकलेट भी देती है, लेकिन तभी वहां पर उसकी दादी आ जाती है, जिसके बाद वह विच वहां से चली जाती है। सैम जल्दी से भागकर अपनी दादी के पास जाता है। फिर घर आकर सैम अपनी दादी को बताता है कि दादी, स्टोर में एक औरत मुझे चॉकलेट दे रही थी और वह काफ़ी अजीब थी। उसके पास एक स्नेक भी था, जिस पर उसकी दादी कहती है, बेटा यह लेडी एक चुड़ैल थी और वह तुम्हें काबू में करना चाहती थी। बेटा तभी तो हम सब कहते हैं कि किसी की दी गई चीजें ना खाएं, क्या पता उसमें उन्होंने क्या मिला रखा हो। इसके बाद दादी उसे अपने बचपन की एक कहानी सुनाते हुए कहती है कि जब मैं सिर्फ 10 साल की थी तो मेरी एक दोस्त हुआ करती थी। मैं और मेरी दोस्त एक दिन पानी भरने के लिए गए थे। अचानक से मेरी दोस्त गायब हो गई और जब मैंने उसे देखा तो एक औरत उसे चॉकलेट दे रही थी और वह औरत कोई और नहीं, ग्रैंड विच थी। और फिर हम दोनों घर आ गए। फिर जब बेटा मैं अपने बालों में कंघी करा रही थी तो मैंने देखा मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने एक मुर्गी में बदल गई। शायद उस पे उस चुड़ैल ने कोई जादू किया हो या फिर उस चॉकलेट में कुछ मिलाया हो। तो आइंदा से अगर कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे मत लेना और मुझे इन्फॉर्म करना अगर वो वापस तुम्हारे पास आए। इसके बाद सैम की ग्रैनी उससे कहती है कि बेटा हम कल यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा घर अब विचेस की नज़रों में आ चुका है और गरीब इंसानों पर तो वो सबसे पहले अटैक करती हैं। अगले दिन वह एक आलीशान होटल में जाते हैं जहां पर ग्रैनी का कज़न शेफ हेड होता है और उसकी होटल मैनेजर से काफ़ी बनती थी, जिसके बाद वह उनके लिए एक छोटा सा कमरा बुक करा देता है। उस होटल का मैनेजर काफ़ी अच्छा था और तभी हम देखते हैं कि वहां पर विचेस का पूरा गिरोह आ जाता है, क्योंकि उनकी आज मीटिंग होती है। तो वह मीटिंग के बाद कुछ अच्छा खाना चाहती थी। वह मैनेजर से बात करती है कि आप तो हमें जानते ही हो, आज हमारी मीटिंग है तो क्या आप हमारे लिए एक हॉल बुक करा दोगे। जिसके बाद मैनेजर उनके लिए एक हॉल बुक करा देता है। फिर वह मीटिंग में बताती है अपने प्लान के बारे में, जिस पर वह कहती है कि हम सभी बच्चों को टारगेट करेंगे, उन्हें वह चॉकलेट देंगे जिनमें मैजिकल पोशन मिला होगा, क्योंकि बदतमीज बच्चे डिजर्व नहीं करते जीना। अब हमारे पास टाइम कम है तो हम सभी बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी दादी से विचेस के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी दादी उसे बताती है कि बेटा विचेस की काफ़ी बड़ी उंगलियां होती हैं और उनके बड़े नाखून होते हैं, तभी तो वो हमेशा अपने हाथों पर ग्लव्स पहनती हैं, और उनके सिर पर बाल भी नहीं होते तो वह हमेशा सिर पर एक बड़ी सी हैट लगाए घूमती हैं। अगले दिन सैम काफ़ी बोर हो रहा होता है, जिसके बाद वह अपने पेट माउस को लेकर एक हॉल में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सारी विचेस आ जाती हैं, जिन्हें देखकर सैम स्टेज के नीचे छुप जाता है। ग्रैंड विच को उसकी महक आने लगती है, लेकिन सैम उसे कहीं नहीं मिलता। तो उसके बाद वह अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है और सबको एक मैजिकल पोशन दिखाते हुए बताती है कि इस पोशन को आप किसी भी चॉकलेट या कैंडी में मिलाकर किसी भी बच्चे को दे दो और वह तुरंत एक एनिमल में बदल जाएगा। लेकिन अचानक से ग्रैंड विच को सैम की काफ़ी तेज महक आने लगती है, जिसकी वजह से वह स्टेज को उठाकर बाहर फेंक देती है। उसके बाद वह एक वेंटिलेशन में सैम को देखती है। जैसे ही वह उसके पास जाती है तो तभी वहां पर एक मोटा सा बच्चा आ जाता है, जिसे खाने का बहुत शौक था। सभी विचेस उसे हिप्नोटाइज कर लेती हैं और उसे वह चॉकलेट देती हैं जिसमें पोषण मिला होता है, जिसे खाने के बाद वह एक चूहे में बदल जाता है। जिसके बाद सभी विच उसे अपनी हील से कुचलने लगती हैं, लेकिन सैम का पेट माउस उसे वहां से बचा कर ले आता है। लेकिन उनसे गलती यह हो जाती है कि अब ग्रैंड विच की नज़रों में वह आ चुका था। सभी विचेस उसे पकड़ लेती हैं और उसके कान में पोशन की एक ड्रॉप डाल देती हैं, जिसके बाद सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। लेकिन किसी तरह तीनों बचकर वापस वेंटिलेशन में चले जाते हैं, जहां पर सैम का पेट माउस उसे बताती है कि वह भी एक बच्ची थी जो कि इन विचेस का शिकार बन गई।
तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और सैम सबसे कहता है कि मैं इन विचेस को सबक सिखा कर रहूँगा। वह अपनी दादी के पास जाता है जहाँ पर वह अपनी दादी को बताता है, उस चुड़ैल ने मुझे ऐसा बना दिया दादी। जिस पर उसकी दादी कहती है, फक दिस विचेस, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम सबको वापस से ठीक कर दूंगी। सैम दादी को बताता है कि दादी मजे की बात तो यह है कि इन विचेस की बालकनी हमारी बालकनी से दिखाई देती है। जिसके बाद दादी को एक आइडिया आता है और वह सैम से कहती है कि मैं तुम्हें एक सॉक्स के जरिए नीचे भेज दूंगी, लेकिन तुम उस पोशन को उठा लाना और फिर मैं तुम सबको वापस से ठीक कर दूंगी। फिर दादी सैम को एक सॉक्स में बैठाती है और विचेस की बालकनी में उतार देती है। सैम काफ़ी डरा हुआ होता है क्योंकि वहाँ पर कोई विच नहीं होती, जिसकी वजह से सैम एक पोशन की बोतल चुरा लेता है। लेकिन जब ग्रैनी सॉक्स को ऊपर खींच रही होती है तो वहाँ पर एक विच आ जाती है और वह सॉक्स को पकड़ लेती है। दादी उससे कहती है कि मैं ये बुन रही थी और मुझसे यह नीचे गलती से गिर गया, आप प्लीज़ इसे छोड़ दो। जिस पर वह विच कहती है, ऐसे कैसे, पहले मैं इसे चेक तो कर लूँ। लेकिन तभी वहाँ पर होटल मैनेजर आ जाता है और विच उस सॉक्स को छोड़कर मैनेजर के पास चली जाती है। दादी उस पोशन को सभी को पिलाती है, जिसके बाद वह देखती है कि कोई भी नॉर्मल नहीं होता। तो सब समझ जाते हैं कि यह पोशन केवल इंसानों को जानवर में बदलने के लिए है, ना कि जानवर को इंसानों में बदलने के लिए। जिसके बाद सैम दादी से कहता है कि हम तो अब नॉर्मल नहीं हो सकते, क्यों ना हम इस पोशन को विचेस के सूप में मिला दें जो कि वह आज पीने वाली हैं। आप तो होटल के किचन में आराम से जा सकती हो दादी। जिस पर दादी कहती है कि वाह मेरे बेटे, तूने मुझे क्या आइडिया दिया, अब मैं ऐसा ही करूँगी और इन विचेस को सबक सिखाऊंगी। फिर दादी तीनों चूहों और पोशन को लेकर किचन में चली जाती है जहाँ पर विचेस का सूप तैयार हो रहा था। दादी उस पोशन को विचेस के सूप में मिला देती है, लेकिन होटल मैनेजर को उन पर शक हो जाता है। तो वह उनसे मिलकर कहता है, क्या ये चूहे आपके हैं? आपने बहुत गंदी हरकत की है इन्हें यहाँ लाकर। दादी मैनेजर से कहती है कि यह चूहे मेरे नहीं हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हो, क्योंकि दादी ने उनको अपने बैग के एक कॉर्नर में छुपाया हुआ था। तो जब मैनेजर उनका रूम चेक करता है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। जिस पर दादी कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाने की और मेरा रूम चेक करने की? मैं आपकी कंप्लेन पुलिस में करूँगी और देखना पुलिस आपका होटल सील कर देगी। मैनेजर उनसे माफ़ी मांगता है और उन्हें आज का डिनर ऑफर करता है। जिसके बाद दादी वहाँ से चली जाती है। अब दादी और तीनों चूहे काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो जाता है। दादी डिनर टेबल पर बैठ जाती है और विचेस भी वहाँ खाने के लिए आ जाती हैं। दादी उन्हें देख रही होती है। दोस्तों मज़े की बात तो यह होती है कि जो सूप था वो केवल विचेस के लिए ही तैयार हुआ था, जिसकी वजह से वही सिर्फ चूहों में बदलेंगी। सभी विचेस सूप पीने लगती हैं और वह चूहों में बदल जाती हैं। सारा स्टाफ और दादी खुद भी उनको मार रही होती हैं। यह सीन काफ़ी फनी होता है। फिर दादी काफ़ी खुश होती है कि उनका प्लान कामयाब रहा, लेकिन चिंता करने वाली बात यह होती है कि अभी तक ग्रैंड विच ने वह सूप नहीं पिया था। जिसके बाद वह दादी पर हमला कर देती है, लेकिन सैम और उसके दोस्त मिलकर ग्रैंड विच को ट्रैप में फंसा लेते हैं और वह पोशन की बोतल उसके मुंह में डाल देते हैं। जिसके बाद वह भी चूहे में बदल जाती है, लेकिन वह चूहा काफ़ी अजीब था। तो दादी उसके ऊपर एक बोतल रख देती है और एक बिल्ली को वहाँ पर छोड़ देती है। अब दोस्तों यह बिल्ली उसके साथ क्या करेगी यह तो कोई नहीं बता सकता। फिर दादी सभी को लेकर बाहर आ जाती है क्योंकि सभी विचेस अब चूहों में बदल गई थी, जिसकी वजह से उनको कोई खतरा नहीं था। तो वह अपने घर चली जाती है और सभी एंजॉय करते हैं क्योंकि अब कोई इंसानों में बदलना नहीं चाहता था। तो सभी गाना बजाते हैं और डांस करते हैं और दादी भी इनके साथ एंजॉय करती है और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग यही हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और हमें यह भी बताएं कि अगली एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।